नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कर्नाटक में चुनावी सियासत पूरे जोर शोर से जारी है। चुनाव में सिर्फ 4 दिनों का ही समय बचा है। ऐसे में सभी दलों की ओर से अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है। भाजपा की तरफ से जहां प्रधानमंत्री मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के कई बड़े नेता राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी और पार्टी के अन्य प्रमुख चेहरे जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और तमाम तरह के वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच कर्नाटक चुनाव में एक नाम सबसे आगे उभर कर आया है। ये नाम है कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का। कर्नाटक चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी पूरे जोर शोर के साथ आगे बढ़ रही हैं और यही वजह है कि कर्नाटक चुनाव कई मायनों में मोदी बना प्रियंका गांधी हो गया है, क्योंकि प्रियंका गांधी मोदी को उनकी हर बात और हर भाषण का जवाब उन्हीं के अंदाज में दे रहे हैं, चाहे आक्रामक तेवर अपनाना हो या फिर महिलाओं के हक की बात करनी हो या फिर जनता से भावुक अपील हो। प्रियंका गांधी हर मोर्चे पर आगे बढ़कर कर्नाटक में प्रचार कर रही हैं और जनता से वोट की अपील भी कर रही हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी कर्नाटक में कांग्रेस का नया ब्रह्मास्त्र साबित हो रही हैं। वैसे तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद से ही प्रियंका गांधी लगातार काफी आक्रामक तरीके से आगे बढ़कर नेतृत्व कर ही रही हैं और यही वजह है कि कर्नाटक में भी प्रियंका काफी बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार में हिस्सा भी ले रही है। मैं बता दें कि प्रियंका के ही नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को जीतने के बाद अब कांग्रेस कर्नाटक में भी उन्हीं को आगे करके प्रचार में जुटी है। हालांकि प्रियंका के अलावा राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनाव प्रचार में जोर शोर के साथ जुटे हुए हैं, लेकिन प्रियंका के तेवर राहुल गांधी से काफी अलग नजर आते हैं। प्रियंका के भाषणों का तरीका और उनके बोलने का अंदाज राहुल गांधी से पूरी तरह से जुदा नजर आता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस पर जुबानी हमलों का जवाब राहुल नहीं बल्कि प्रियंका दे रही हैं। फिर चाहे वो मोदी की गालियों की गिनती करने की बात हो या फिर उनकी कब्र खोदने के भाषण, प्रियंका गांधी पीएम मोदी पर बराबर हमला बोल रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी पीएम मोदी की ही तरह लोगों से भावुक अपील भी कर रही हैं और क्षेत्रीय लोगों के बीच में जाकर और उनसे मिलकर उन्हें प्रभावित भी कर रही हैं। इतना ही नहीं, कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी कभी दुकान में जाकर डोसा बनाकर लोगों का दिल जीत रही हैं, तो कभी बीच रोड शो में महिला सफाई कर्मी से मिलकर उसे अपने साथ मंच पर ले आती है, तो कभी अपनी जनसभा को बीच में ही रोककर वो जनता की समस्याओं को सुनने लगती है। अपनी इस तरह की बातों से प्रियंका गांधी लोगों के बीच अपनी एक अलग जगह बना रही है और प्रियंका की ये लोकप्रियता चुनाव से ठीक पहले भाजपा के लिए परेशानी की वजह बन रही है। कर्नाटक चुनाव में प्रियंका गांधी पूरी तरह से आक्रामक राजनीति अपनाकर भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। वो अक्सर अपनी चुनावी रैलियों में प्रदेश की भाजपा सरकार पर जनता को लूटने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रहती हैं। वहीं 40% कमीशन के मसले पर भी प्रियंका गांधी भाजपा पर लगातार निशाना साध रही हैं। यही वजह है कि कर्नाटक के चुनाव में पूरी भाजपा पर अकेली प्रियंका गांधी भारी पड़ रही है और इसी बात से अब साहेब और उनकी पार्टी में काफी बेचैनी नजर आ रही है। भाजपा सरकार पर 40% कमीशन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी ने मांड्या की एक रैली में कहा था कि पिछले 3.5 सालों से आपके प्रदेश में 40% की सरकार चल रही है। इस सरकार का गठन ही आपको लूटने के लिए हुआ है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं को चुनौती देती हूँ। एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव वो जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये ना जानना कि अगला दिन कैसे आएगा,
ये है समस्याएं। कर्नाटका में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई। उनसे आप जवाब मांगिए, आप जनता हैं, आप ही में शक्ति है, आप जवाब मांगिए। आज वो कुछ भी कर लें, यहाँ बदलाव की हवा चल गई है, यहाँ बदलाव आएगा, आप बदलाव लाएंगे। अब इसके अलावा बेलगावी में भी एक रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी ने सरकार पर भ्रष्टाचार और लूटने के आरोप लगाए। प्रियंका ने कहा कि अभी प्रदेश में लूट की सरकार चल रही है, लेकिन चुनाव के बाद ये सब बंद हो जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, इसके बाद ये सब लूट बंद हो जाएगी और 100% विकास किया जाएगा। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर हैं ही, लेकिन इसके साथ ही वो प्रधानमंत्री मोदी को भी करारा जवाब दे रही हैं। वो जो भी भाषण देते हैं और जो भी जिस तरह की बातें करते हैं, प्रियंका गांधी भी उसी अंदाज में उन्हें जवाब भी देती हैं। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के उस बयान पर भी हमला बोला जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने कर्नाटक को विकसित और नंबर 1 प्रदेश बनाने का सपना देखा है। क्योंकि क्या बताएंगे, मोदी जी तो कहते हैं कि मैंने सपना देखा था, सुबह कह रहे थे मैंने सपना देखा था कि मैं कर्नाटका को देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाऊंगा। वाह वाह वाह। आपने सपना देखा, आप सर्वोपरि, सर्वज्ञानी, अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, आपने सपना देखा और आपका सपना साकार नहीं हुआ। किसकी हिम्मत थी भाई कि आपका सपना तोड़ा? मैं बताती हूँ, आप ही की बीजेपी की सरकार ने सपना तोड़ा, क्योंकि कर्नाटका प्रदेश को लूट कर तोड़ा। और आप क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, क्या कर रहे थे जब ये लूट मच रहा था? आंखें बंद करके सपना देख रहे थे क्या? जब आपको कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने, जब आपको स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी तो क्या हुआ? आप सो रहे थे, सपना देख रहे थे। तो देखिए, उनको जागना है और या नहीं जागना है वो उनका प्रॉब्लम है। आप तो जागिए, अपने प्रदेश को बचाइए। तो प्रियंका पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लगातार भाजपा और पीएम मोदी पर हमलावर हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस अब राहुल की जगह प्रियंका गांधी को आगे करके 2024 के चुनावी रण में भी उतरेगी? क्योंकि एक और भाजपा और साहेब राहुल गांधी पर हमलावर हैं, लेकिन उनका जवाब प्रियंका गांधी की ओर से ही दिया जा रहा है। वहीं हाल ही में कांग्रेस को हिमाचल में मिली जीत में भी प्रियंका गांधी का काफी अहम रोल था। उन्हीं के नेतृत्व में हिमाचल में कांग्रेस ने अपना झंडा बुलंद किया।
ऐसे में अब हिमाचल के बाद कांग्रेस कर्नाटक में भी प्रियंका के चेहरे पर ही आगे बढ़ रही है। और अगर हिमाचल के बाद प्रियंका कर्नाटक में भी कांग्रेस को सफलता दिला पाती हैं और सत्ता में ला पाती हैं, तो निश्चित ही पार्टी में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि प्रियंका के भाषणों में उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि देखी जाती है और वो उसी तरह से आक्रामक रुख भी अख्तियार करती हैं। वहीं प्रियंका भावनात्मक रूप से भी लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाती हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होती है और वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, तो संभव है कि कांग्रेस 2024 में भी प्रियंका के चेहरे पर आगे बढ़ेगी। हालांकि प्रियंका गांधी ने अभी तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। वहीं उत्तर प्रदेश में उनकी अगुवाई में लड़े गए चुनाव में भी कांग्रेस को कुछ खास सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद हिमाचल चुनाव में प्रियंका की भूमिका काफी अहम थी और यहाँ पार्टी ने सफलता हासिल करते हुए सत्ता पर भी अपना कब्जा जमाया। ऐसे में अगर प्रियंका 24 में लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं और जीत भी जाती हैं, तो बेशक उनका स्तर राजनीति में बढ़ेगा और वो एक सफल राजनेत्री के रूप में उभर कर सामने आ सकती है। ऐसे में इस बात की भी पूरी संभावना है कि प्रियंका कांग्रेस के लिए इस मुश्किल वक्त में संजीवनी का काम कर सकती हैं और 24 में पार्टी का प्रमुख ब्रह्मास्त्र बन सकती हैं। फिलहाल कर्नाटक में प्रियंका गांधी अपने तेवर और लोगों के बीच बढ़ते अपने प्यार से पूरी भाजपा पर अकेले ही भारी पड़ रही हैं। बाकी चुनाव में जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है, ये तो 13 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।